तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 50 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था मैनेजर किम को एक मिशन मिला होता है टॉम ली से, जो कि टॉम को दिया होता है कोरिया के डिप्टी मिनिस्टर ने, क्योंकि डिप्टी मिनिस्टर की ग्रैंड डॉटर 1 महीने से लापता होती है। और मैनेजर किम डिप्टी मिनिस्टर की ग्रैंड डॉटर को ढूंढने के लिए एक स्कूल में पहुंचते हैं जहाँ पे वो नकली के टीचर बने होते हैं। हालांकि वो लड़की वहाँ स्कूल में नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी मैनेजर किम वहाँ पे इसलिए गए होते हैं ताकि उन्हें कोई सबूत मिल सके। और यहाँ स्कूल के जो कुछ बदमाश बच्चे होते हैं मैनेजर किम उनकी तुड़ाई करके उनको अपने साथ मिला लेते हैं। और ये लौंडे भी तैयार हो जाते हैं मैनेजर किम की मदद करने के लिए। ये लौंडे मार खाने के बाद मैनेजर किम को कहते हैं, आखिर हम लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं? मैनेजर किम एक स्माइल के साथ कहते हैं, ये बहुत ज्यादा सिंपल है, तुम्हें बस मेरी थोड़ी सी मदद करनी होगी और तुम मेरी मदद कर सकते हो एक लड़की बनके। इन लड़कों को मैनेजर किम की नीयत सही नहीं लगती। इनको लगता है कि मैनेजर किम इनके साथ कुछ गलत हरकत करना चाहते हैं, इसलिए अभी इनमें से एक लौंडा चिल्ला के कहता है, सर आखिर आपका क्या मतलब है? आप क्या बोल रहे हो? मैनेजर किम कहते हैं, ओह लगता है मैंने तुम्हें गलत तरीके से ये बात बोली है। असल में मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि सोचो तुम एक लड़की हो, तुम्हें ये मान के चलना है कि तुम एक लड़की हो जो कि हर किसी को परेशान करती रहती है और 1 महीने से तुम लापता हो, तुम भाग चुकी हो, तो बताओ तुम भाग के कहाँ जाओगी? ये लौंडे अभी राहत की सांस लेते हैं और कहते हैं, अच्छा आपका मतलब ये था, मैं तो कुछ पल के लिए घबरा ही गया था। तो सर आप ये बोल रहे हो कि हम एक लड़की है जो कि घर से भाग चुकी है? मैनेजर किम कहते हैं, हाँ कुछ ऐसा ही। लौंडे कहते हैं, सर क्या हम घर से अकेले भागी हैं या फिर हमारे साथ कोई है? मैनेजर किम कहते हैं, ये मैं सिक्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता कि तुम किसी के साथ भागी हो या फिर अकेले। लौंडे कहते हैं, अच्छा ठीक है, अगर मैं वो लड़की होती जो भागा होता तो मैं कुछ और भागे हुए लोगों से मिलती जो कि घर में मतलब नहीं रहते। वैसे भी जो घर से भागे हुए लोग होते हैं उनके पास रहने के लिए घर होता है, इसलिए हम उनके साथ रहते। या फिर ऐसा हो सकता है कि मेरी कोई दोस्त होती और मैं उसके घर में जाती। मैनेजर किम कहते हैं, क्या तू अपने दोस्त के घर जाती और तेरा एडमिशन अभी अभी इस स्कूल में हुआ था, तू इतनी जल्दी यहाँ पे दोस्त बना लेती? लौंडा कहता है, अरे हाँ मैं तो एक लड़की हूँ, मैं भूल गया था। ये लड़कियाँ हम जैसे लड़कों से काफी ज्यादा अलग होती हैं। दूसरा लड़का कहता है, हाँ लौंडे काफी ज्यादा अजीब होते हैं। वैसे अगर मैं एक लड़की होती तो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही होती। ये लौंडे अब आपस में ही बोलने लगते हैं, हाँ तुमने सही कहा, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती। वैसे भी अगर मेरा एक बॉयफ्रेंड होता तो मैं कहीं और क्यों जाती, है ना? वैसे भी हमारा स्कूल एक लुच्चा लफंगा टाइप का है, यहाँ पे लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत ही इजीली बना लेते हैं। दूसरा लौंडा बोलता है, अरे एक तो ऐसा भी था जिसने टीचर पटा ली थी। लेकिन उनके बारे में जैसे ही स्कूल को पता चला तो टीचर और स्टूडेंट दोनों को ही स्कूल से बाहर निकाल दिया था। इन लौंडों की अभी अपनी अलग ही मस्ती चल रही होती है, लेकिन मैनेजर किम बहुत ही गहराई से कुछ सोच रहे होते हैं। इसके बाद मैनेजर किम इनको कहते हैं, लड़कों मैं साफ साफ सुन सकता हूँ तुम क्या बोल रहे हो, तो ठीक है अब से मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। और इसके बाद जब मैनेजर किम अगले सीन में स्कूल के कॉरिडोर से जा रहे होते हैं तो ये लौंडे मैनेजर किम के सामने चल रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं सारे बच्चों को, हमारे बॉस आ रहे हैं, रास्ते से हटो। अबे साले घूरना बंद कर, आगे से हट। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे मैनेजर किम इन लौंडों को बता रहे होते हैं कि तुम्हें क्या करना है। मैनेजर किम ने इन लौंडों को कहा होता है, तो ठीक है अभी से ये जो फोटो में तुम्हें लड़की दिख रही है तुम्हें इसके बारे में हर एक सुराग ढूंढना है, इसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता लगाओ, इसके स्कूल लाइफ के बारे में पता लगाओ और इसके क्लोज फ्रेंड्स के बारे में पता लगाओ। ये स्कूल के बाद किन जगहों में जाया करती थी, उसके बाद वो किन दुकानों में जाया करती थी, मुझे सब कुछ चाहिए, यहाँ तक कि उसका फेवरेट खाना, कपड़े, हर एक छोटी से छोटी चीज चाहिए। तो ठीक है चलो अब काम पे लग जाओ। ये लौंडे सर झुका के मैनेजर किम को कहते हैं, ठीक है बॉस जैसा आप कहो, हम अभी काम पे लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैनेजर किम इन तीनों से दूर चले जाते हैं ये तीनों कुत्तों की तरह भागने लगते हैं और कहते हैं, भागो सालो हरामजादो, तुमने उस लड़की की फोटो देखी, वो तो जिनशोंग की गर्लफ्रेंड थी, है ना? अगला बंदा कहता है, हाँ वो जुनशोंग की ही गर्लफ्रेंड थी। अबे यार शिट, उस लड़की को जुनशोंग की ही गर्लफ्रेंड होना था क्या? इतनी सारी लड़कियों में से वो वही लड़की क्यों निकली? शिट, अभी हमें यहाँ से गायब हो जाना चाहिए। मैं सच में जुनशोंग के मामले में टांग नहीं अड़ाना चाहता, अगर हमने ऐसा करा तो जुनशोंग हमारी फाड़ के रख देगा। अगला बंदा भागते भागते बोल रहा होता है, शिट मैं तो सोच रहा था हमें सच में वो मिलिट्री सर्विस नहीं करनी पड़ेगी, हम बॉस की मदद से अपना वो चेकअप वगैरह सब कुछ करा सकते थे। लेकिन शायद जो मिलिट्री की सर्विस और चेकअप होता है वहाँ पे काफी ज्यादा रेड मरती है, इसलिए ये लोग ये चीज नहीं करवाना चाह रहे होते। लेकिन अब तो ये लोग मैनेजर किम से अपना नाता रखना ही नहीं चाहते होते, क्योंकि मैनेजर किम जिस लड़की को ढूंढ रहे होते हैं वो होती है जुनशोंग की गर्लफ्रेंड। ये लौंडे भी जुनशोंग के बारे में सुन के काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं और आपस में बोल रहे होते हैं, शिट यार क्या जुनशोंग हमारी सच में फाड़ के रख देगा? इसके बाद हमें जुनशोंग की एक झलक दिखाई जाती है और ये लौंडे आपस में बोल रहे होते हैं,
क्या तुम भूल गए? याद करो जब जुनशोंग इस पूरे इलाके को एक साथ मिलाना चाह रहा था, उस वक्त तो अपनी गैंग की पावर को बढ़वाना चाह रहा था और उस समय उसने 3 लोगों को जान से मारा था अपने चापड़ से। लेकिन इन लौंडों को ये बात नहीं पता होती है कि मैनेजर किम भी इनके साथ में ही भाग रहे हैं। मैनेजर किम भागते भागते इनमें से एक लौंडे को कहते हैं, क्या सच में? वो लड़का तो काफी ज्यादा डरावना लगता है। इन लौंडों को अब भी नहीं पता चला होता है कि मैनेजर किम इनके बगल में भाग रहे होते हैं और इनमें से एक लौंडा कहता है, हाँ मुझे पता है वो काफी ज्यादा डरावना है, इसलिए हम उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते और जब वो जेल से बाहर आएगा। लेकिन जैसे ये लौंडा अपनी मुंडी घुमा के साइड में देखता है तो इसको दिखता है मैनेजर किम इसके साथ ही भाग रहे हैं। इसके बाद मैनेजर किम आराम से इन तीनों को एक जगह पे खड़ा करते हैं और सारी बातें पूछते हैं। ये लौंडे सबसे पहले रोते हुए मैनेजर किम को कहते हैं, बॉस प्लीज हमें माफ कर दो। और ऑब्वियसली मैनेजर किम ने इनकी तुड़ाई भी करी होती है। इसके बाद ये लौंडे कहते हैं, बॉस हम सच में भागना नहीं चाहते थे, बस बात इतनी सी है कि हम जुनशोंग के किसी भी मामले में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। दूसरा बंदा कहता है, अबे साले चुप हो जा, बॉस को ये सारी बातें मत बता। लेकिन इसके बाद मैनेजर किम इनसे प्यार से कहते हैं, बच्चों क्या जुनशोंग सच में इतना ज्यादा डरावना है? ये लौंडे डरते हुए कहते हैं, हाँ वो इंसान बहुत ज्यादा डरावना है, वो अंदर से मर चुका है, उसके साथ हम बातें करके चीजों को नहीं सुलझा सकते। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक आदमी जिसने अपनी जेब में एक कार्ड जैसी कोई चीज छुपा रखी होती है, उसे कुछ गैंगस्टर्स ने घेर लिया होता है और उसका छुपाया हुआ कार्ड भी उन गैंगस्टर्स को मिल चुका होता है और वो गैंगस्टर्स कहते हैं, ये हरामजादा अपने साथ इन चीजों को छुपा रहा था। वाह, लगता है ये इस खेल को बहुत ज्यादा गंदा बनाना चाहता है। इस बुड्ढे के अंदर तो काफी ज्यादा जिगरा है। और ये बात बोल रहा होता है जुनशोंग इस आदमी को। ये आदमी जुनशोंग को कहता है, नहीं 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 जुनशोंग मेरी बात सुनो, ये एक गलत फहमी है। लेकिन जुनशोंग इस आदमी के सर पे एक बोतल फोड़ता है और कहता है, बुड्ढे क्या तुझे नहीं पता अगर तू यहाँ पे ज्यादा चालाक बनने की कोशिश करेगा तो तेरे साथ क्या होगा? हरामजादे तू हमारे खिलाफ जाने की सोच रहा था। और जो ये जुनशोंग कैंग होता है इसकी उम्र होती है 25 साल। बुड्ढे के सिर से खून निकल रहा होता है और जुनशोंग अपने साथ के बंदों को कहता है, बाकी लोगों को भी यहाँ पे बुलाओ और इस हरामजादे को टाइट से पकड़ो, इसको मैं सबक सिखाऊंगा। और यही सारी बातें जो स्कूल के लौंडे होते हैं मैनेजर किम को बता रहे होते हैं। अभी एक लड़का मैनेजर किम के कान में बोल रहा होता है, सर वो पूरी तरह से एक राक्षस है, इसलिए आपके जैसे टीचर्स को उसके सामने बहुत ज्यादा सतर्क रह के रहना पड़ेगा। भले ही आप थोड़ी बहुत फाइट कर लेते हो लेकिन उसके बावजूद भी आपको उससे बच के रहना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ उस बंदे ने सच में किसी को जान से मारा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं उस बुड्ढे को जिसको जुनशोंग सबक सिखा रहा होता है। अभी कुछ गैंगस्टर इस बुड्ढे के हाथ जबरदस्ती पकड़ते हैं और ये बुड्ढा बार बार बस एक ही बात चिल्ला के बोल रहा होता है, नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं जुनशोंग मैं तुम्हारा अंकल हूँ, नहीं मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन जुनशोंग अपना चापड़ लेता है और अपने अंकल के पीछे आके उसके हाथ में अपने चापड़ की नोक लगाता है और कहता है, क्या तू मेरा अंकल है? आखिर इस बात की किसको परवाह है? गंजे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तू कौन है। और ये बंदा अपने अंकल के हाथ की कुछ उंगलियां काट देता है जिससे अंकल की फटके 4 हो चुकी होती है। और जुनशोंग बोल रहा होता है, अगली बार से मेरे साथ गद्दारी करने की कोशिश मत करियो क्योंकि अगली बार मैं तेरी बची कुची उंगलियां भी काट दूंगा। ओए इस बुड्ढे को उठा के बाहर फेंक दो और ये जो जमीन में खून लगा है इसे ब्लीच से साफ कर दो। लेकिन तभी जो बंदा जुनशोंग के अंकल को यहाँ से लेके जा रहा होता है, जुनशोंग उस बंदे का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अबे ओए ढक्कन तुझे क्या लगता है तू कहाँ जा रहा है? तू भी इस हरामजादे के साथ मिला हुआ है ना? लेकिन ये लौंडा डरते हुए जुनशोंग को कहता है, नहीं 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 मैं इसके साथ नहीं हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन इसके बाद जुनशोंग इस बंदे की तलाशी करवाता है और इस बंदे की जेब से भी बिल्कुल वैसा ही कार्ड मिला होता है जैसे जुनशोंग के अंकल की जेब से मिला था। यानी कि ये बंदा भी जुनशोंग के अंकल के साथ मिला हुआ होता है। इसलिए जुनशोंग का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने साथ के बंदों को कहता है, मुझे कुल्हाड़ी ला के दे। इसके बाद इस धोखेबाज का भी ये लोग जबरदस्ती हाथ पकड़ते हैं और जुनशोंग कुल्हाड़ी हवा में उठाता है इसको मारने के लिए और कहता है, हरामजादे तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे लगा था तू मेरी पीठ के पीछे वार करेगा और मुझे पता नहीं चलेगा? क्या तू समझता है मैं कोई गधा हूँ? मैं बार बार बोलता रहता हूँ मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इस हरामजादे को टाइट से पकड़ो, मैं इसका हाथ काटने वाला हूँ। अभी जिस लौंडे का हाथ कटने वाला होता है वो बस रहम की भीख मांग रहा होता है और जैसे ही जुनशोंग इस बंदे का हाथ काटने वाला होता है इतने में ही जुनशोंग का एक बंदा कहता है, बॉस यहाँ पे आपसे कोई मिलने के लिए आया है। जुनशोंग कहता है, कौन? क्या पुलिस आई है? जुनशोंग का बंदा कहता है, नहीं वो लोग बोल रहे हैं कि वो आपके स्कूल के दोस्त हैं, वो बोल रहे हैं कि उन्हें आपकी स्कूल लाइफ के बारे में आपसे कुछ पूछना है। और अभी यहाँ पे वही 3 लौंडे आए होते हैं जो मैनेजर किम के लिए काम कर रहे होते हैं। इन तीनों की अभी फटी पड़ी होती है लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं कैसे इनकी हिम्मत हो जाती है यहाँ पे आने की। जुनशोंग अपने साथ के बंदों को कहता है, क्या मेरे स्कूलमेट्स मुझसे कुछ पूछने आए हैं? आखिर वो साले कौन है? सुन के लगता है कोई जोकर है, उन्हें यहाँ से भगा दो। लेकिन उतने में ही इन तीनों लौंडों में से एक कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ओए जुनशोंग हम यहाँ पे योनशिंग हाई स्कूल से आए हैं, हम यहाँ
पे तुझसे कुछ पूछने के लिए आए हैं, लेकिन हम जानते हैं तू इतनी आसानी से हमारा जवाब नहीं देगा, और अगर तू हमारा जवाब नहीं देता तो तुझे हमसे फाइट करनी होगी। यहाँ पे जुनशोंग के अभी काफी सारे बंदे खड़े होते हैं, जिनमें से एक इन लॉन्डो को कहता है, ओए स्कूल यूनिफॉर्म वाले, तुझे क्या लगता है तू क्या कर रहा है? क्या तेरे साथ कोई दिक्कत है? क्या तुम तीनों ने कोई नशा करा है? अभी मैनेजर किम के प्यादे की पूरी तरह से फटी पड़ी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जबरदस्ती स्माइल कर रहा होता है, जो देख के उसके सामने वाला बंदा उसके एक मुक्का मारने वाला होता है और कहता है, क्या स्माइल कर रहा है हरामजादे, क्या तू मरना चाहता है? और जैसे ही मैनेजर किम के प्यादे के मुक्का पड़ने वाला होता है, मैनेजर किम यहाँ पे आके सामने वाले गैंगस्टर का जेट कुंडो से मार मार के कुत्ता बना देते हैं, जो देख के यहाँ के सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और गैंगस्टर्स आपस में बोल रहे होते हैं, क्या आखिर ये साला कौन है? ये तो कोई बुढ़ा लगता है बस चश्मे पहने हुए। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे मैनेजर किम अपने तीनों प्यादों से बोल रहे होते हैं, यानी कि तीनों स्टूडेंट से बोल रहे होते हैं, बच्चों मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तो बताओ तुम्हें जुनशोंग से ज्यादा डर लगता है या फिर मुझसे? लॉन्डे कहते हैं, ऑफ कोर्स जुनशोंग, वो काफी ज्यादा डरावना है। टीचर सच में आप बेवकूफ हो, आपको इस मैटर में नहीं पढ़ना चाहिए, और अब से हमारा भी इस केस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग मरना नहीं चाहते, और जो आप हमें मिलिट्री सर्विस में मदद दिला रहे थे, हमें वो मदद भी नहीं चाहिए। हमें जो भी काम करना है ईमानदारी से करेंगे, हम मिलिट्री में अपने दम पे भर्ती होने की कोशिश करेंगे। और ये बात हमें अब क्लियर होती है कि मैनेजर किम इनको मिलिट्री में भर्ती करवा रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं मैनेजर किम के बगल में एक मूर्ति होती है, और मैनेजर किम उस मूर्ति को एक जगह से पकड़ के चकनाचूर कर देते हैं, जो देख के इन लॉन्डो की काफी ज्यादा फटके चार हो चुकी होती है। इनको समझ आ जाता है कि मैनेजर किम कोई आम इंसान नहीं है, और ये मैनेजर किम की मदद करने के लिए मान जाते हैं। और प्रेजेंट मोमेंट में मैनेजर किम जुनशोंग के अड्डे में आके कहते हैं, माफ करना, जिस समय तुम खेल रहे हो उस समय तुम्हें परेशान करने के लिए, लेकिन ये टीचर यहाँ पे किसी को ढूंढ रहा है। ये जो फोटो में तुम लड़की देख रहे हो, मैं जानता हूँ इसका बॉयफ्रेंड यही है। जो भी इसका बॉयफ्रेंड है मेरे सामने आओ, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, 1 2। और ऑब्वियसली उस लड़की का बॉयफ्रेंड होता है जुनशियोंग। और ये बात तो आप लोग भी अच्छी तरह से समझ सकते हो कि जुनशियोंग पीछे रहने वाला नहीं है, वो सामने जरूर आएगा, क्योंकि जुनशियोंग किसी से भी डरने वालों में से नहीं है। तो खैर जैसे ही मैनेजर किम 3 गिनती गिन रहे होते हैं, ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और भाई लोग, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।